हाय स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, connective tissue actually. So in that we have discussed about the fibrous connective tissue. तो fibrous connective tissue क्या होता है, कितने टाइप के fibrous connective tissue हमें मिलता है, जैसे white fibrous connective tissue, yellow fibrous connective tissue. उसके एग्जाम्पल्स जैसे टेंडन जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, लिगामेंट। तो हमने उसका डायग्राम और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा। और हमने क्या देखा कि उसके जो स्ट्रक्चर है, जैसे टेंडन का जो स्ट्रक्चर हमने देखा क्या कि उसमें ज्यादातर क्या सेल रहते हैं। इट इज मैक्सिमम मेड अप ऑफ कोलेजन, and in between the collagen bands they are present, the collagens are present in form of bands रहता है, and in between the collagen we are having what we can see the cell or the other thing, other component which is present, that is all fibroblast cells. तो fibroblast cells रहते हैं आपके in between the bands of collagen, right? So that is the structure, that was the structure of tendon what we have discussed. Then we have discussed also the structure of लिगामेंट। दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों का फंक्शन अलग है। मैंने बात किया था आप लोगों से, मैंने बताया था कि जो बोन होता है, एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने के लिए द लिगामेंट इज यूज्ड एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन दैट केस। एंड मसल को बोन से जोड़ने के लिए द टेंडन्स आर एक्चुअली यूज्ड, एंड यू नो for that there is no need of elasticity, so that's why the elastin fibers are absent in that case. Collagens are there which provide हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखना जो ये टेंडेंस है, बेसिकली होता क्या है कि जब हम बहुत ही हाई टेम्परेचर में इसको ट्रीट करते हैं तो टेंडन जो है वो उसका प्रॉपर्टी ये लॉस करता है। इससे क्या होता है कि जो मसल्स है वो बोन से बहुत ही आसानी से छूट जाता है, निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखना जब भी आप मीट कुक करोगे, स्पेशली जब चिकन आप कुक करोगे, तो आप देखना शुरू में जब आप जो मीट लेके आओगे, चिकन जो लेके आओगे, बिफोर कुकिंग द रॉ मीट, वेयर इफ यू जस्ट यू ऑब्जर्व फॉर सम टाइम, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दिस। आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा, आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शुरू में जो बोन है वो एक्चुअली किसी के आपके मसल के साथ बहुत ही टाइटली अटैच रहते हैं, लेकिन आफ्टर कुकिंग मींस आफ्टर दैट हीट ट्रीटमेंट, आफ्टर बॉइलिंग, the tendons are actually lost its property and it actually lost its structure. As a result, it is not able to hold the muscle further. इसीलिए देखना कुक करने के बाद जो बोन से जो मसल है, जो मीट है, वो बहुत आसानी से निकलने लगता है। So that is the reason. Fine. So we will continue with the next topic, and this is very very important. And let me tell you very clearly, I will go a little slow in this video lecture. Why? Because this topic is very important, and you know there are many you know like confusions people are actually having about the structure. तो सबसे पहले मैं आप सबको शुरू ये जब हम ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपको तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन हमें समझना है अगर अच्छे से, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ थ्रू यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आपको यहाँ पे कुछ चीजें विजुअलाइज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको जिस तरीके से आपको कहूंगा कि इस चीज को विजुअलाइज कीजिए, तो आप उस तरीके से उसे विजुअलाइज कीजिएगा तो आपको ये चीज और क्लियरली समझ में आएगा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको कंसेप्ट, एक बार आपका जो आपको ये रियल स्ट्रक्चर जो है बोन का अगर समझ में आ गया, फिर आपको आगे जाके कोई भी जो आपका कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ बोन में देखो, हम यहाँ पे नॉर्मली एक लॉन्ग बोन को ही ले रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे बोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्पंजी बोन, सॉफ्ट बोन्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बोन या स्पंजी बोन, देन कॉम्पैक्ट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ठीक है। तो हम नॉर्मली लॉन्ग बोन को पढ़ेंगे क्योंकि इन लॉन्ग बोन वी कैन स्टडी मोस्ट ऑफ द different parts of the bone in detail, so that's why we prefer to study the long bone as a standard structure, ठीक है, और standard you know like bone, ठीक है। तो अगर हम बोन में देखेंगे तो हमने ये पिछले लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था, सो आई विल जस्ट गो लिटिल क्विक दिस टाइम। सो क्या है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एंड पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है, और एंड पार्ट के बीच में हेड पार्ट, मतलब जो एंड पार्ट होता है उसको हेड पार्ट कहते हैं, उसको बोलते हैं एपिफाइसिस।
और जो बीच में जो दोनों के बीच में जो लॉन्ग नैरो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसे हम बोलते हैं शाफ्ट। और शाफ्ट का जो नाम है टेक्निकल, उसको हम बोलते हैं डायफाइसिस। ठीक है, और उसके बीच में शाफ्ट के अंदर हमें एक कैविटी मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। तो और ये जो शाफ्ट के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो उसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। और उसको हम सीधे बोल सकते हैं जो बोन मैरो कैविटी होता है उसमें क्या रहता है, येलो बोन मैरो रहता है, जो कि क्या करता है, इट स्टोर फैट्स। ठीक है, अभी जो शाफ्ट होता है और जो हेड पार्ट होता है, एपिफाइसिस जो होता है, डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बिल्कुल बीच में जहां पे मतलब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एक जोन होता है, इसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन। और यहीं से जो बोन है वो मतलब ग्रोथ करता है, ग्रो करता है। ठीक है, अब देखो जो ग्रोथ ऑफ द बोन है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा। हम आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों इसको बाई डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब दोनों तरफ, इस तरफ भी बोन ग्रो करता है, इस तरफ भी बोन ग्रो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ ग्रो कर रहा है। सो बोन ग्रो इन बोथ दी डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज बाय द ग्रोथ ऑफ द बोन इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, और क्या है कि जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है, वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी हमें जो हेड पार्ट है, जो एपिफाइसिस पार्ट है, वहां पे भी अलग से जोन ऑफ इलोंगेशन के बिल्कुल पास में, immediately after the zone of elongation there is a cavity and there is a bone marrow which is also present again, and this time this bone marrow is not the yellow bone marrow, this time this is the red bone marrow। और ये क्या है रेड बोन मैरो, इसको क्यों कहते हैं, इसका कारण ये भी है क्योंकि इट इज फंक्शनिंग एज ए इराइथ्रोपोएटिक टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, तो इराइथ्रोपोएटिक टिश्यू का काम करता है। काम क्या है, इराइथ्रोपोएटिस मतलब पोएटिक मतलब क्या होता है, द टिश्यू व्हिच एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द इराइथ्रोपोएसिस प्रोसेस। इराइथ्रोपोएसिस क्या होता है, इराइथ्रोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड जो सेल्स है, जो कॉर्पस सेल्स है, वो जनरेट करना, सिंथेसाइज करना। मतलब हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल है वो यहीं से बनता है, रेड बोन मैरो से। वो कहां पे है, इट इज इमीडिएटली आफ्टर द जोन ऑफ इलोंगेशन इन एपिफाइसिस पार्ट, right? And apart from that, if you see very carefully, then you can see that there is a cap or pad like structure in both the head part. तो बोन के ऊपर एक cap और एक there is a cap like structure. What we can see, this is nothing but this is cartilaginous pad. It is a protective layer. This is actually cartilaginous pad, or we can also say cartilaginous cap. ठीक है, तो cartilaginous एक layer होता है बोन के दो हेड जो पार्ट है उसमें। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द एंटायर टॉपिक इन डिटेल, वन बाय ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स इन वन बाय वन, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, दैट इज द टीएस सेक्शन वी विल टेक एंड वी विल स्टडी इट इन डिटेल। ठीक है, सो बिफोर दैट whatever I have discussed, the points are actually there in front of you right now. You can see it is on the screen. So just let me have a quick read on this and just have a very quick revision on that what I have discussed just now. See, the long bone have two main parts. Long bone का क्या होता है, दो main part होता है, हमने discuss किया। That is the head part of the end part and the narrow part that is known as shaft. हमने अभी बात किया, जिसको हम जो हेड पार्ट है उसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, जो शाफ्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायफाइसिस। ठीक है, now the head part is known as epiphysis and the shaft part is known as diaphysis. In between there is a zone of growth. हमने देखा था कि डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में एक जोन ऑफ ग्रोथ है, जिसे हम बोल सकते हैं ना बोन इलोंगेशन या जोन इलोंगेशन, सॉरी जोन ऑफ इलोंगेशन एज वेल, जोन ऑफ ग्रोथ भी बोल सकते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहां से बोन का इलोंगेशन या बोन का जो ग्रोथ है वो वहीं से होता है। ठीक है, नाउ द डायफाइसिस, इन द डायफाइसिस देयर इज वन कैविटी प्रेजेंट। हमने देखा कि डायफाइसिस में एक कैविटी होता है जिसमें क्या रहता है, इन दिस कैविटी द कैविटी इज एक्चुअली फिल्ड विद येलो बोन मैरो। कैविटी में क्या रहता है, येलो बोन मैरो रहता है। ठीक है, now this yellow bone marrow stores fat and because of this the color of this bone marrow is yellow। क्योंकि फैट जो है इस बोन मैरो में स्टोर होता है, इसीलिए इस बोन मैरो का नाम क्या है, येलो बोन मैरो। ठीक है, और the color of the bone marrow is what we can say it is yellow in color because of the फैट। एंड हमने पढ़ा है, आप बोलोगे सर फिर फैट स्टोर होगा तो येलो कैसे, हमने पढ़ा ना अभी पिछले
वीडियो लेक्चर में कि हमारे केस में, एडल्ट के केस में नॉर्मली जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो आपकी जो एडिपोज टिश्यू है उसमें जो फैट सीक्रेट होता है वो क्या होता है, येलो कलर का फैट होता है। दो तरह का फैट हमने पढ़ा था, येलो कलर का जो होता है येलो फैट, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था ब्राउन फैट। दो तरह का फैट होता है। तो हमारे बॉडी में तो एडल्ट स्टेज में नॉर्मली क्या होता है, येलो फैट ही होता है। तो हमारे जो बोन मैरो कैविटी है वहां पे भी फैट स्टोर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि क्या, कौन सा फैट होगा, येलो फैट ही होगा ऑब्वियसली, है ना। इसीलिए ये बोन मैरो का कलर येलो बोन मैरो, इसका कलर येलो होता है, इसीलिए हम इसको येलो बोन मैरो भी कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन द एपिफाइसिस देयर द बोन मैरो इज आल्सो प्रेजेंट। अब एपिफाइसिस में भी बोन मैरो है, ठीक है, एंड विच इज इन बिटवीन द सेल्स। अब देखो यहां पे थोड़ा समझना है आपको, एपिफाइसिस जो पार्ट है ये थोड़ा स्पंजी पार्ट है बोन का, और यहाँ पे जो है जो कंसेंट्रेशन ऑफ जो सेल है, जो लिविंग सेल्स है वो ज्यादा है। तो जो सेल्स है उसी के बीच में बोन मैरो यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो इस पार्ट में जो है बहुत सारे सेल्स होंगे, बोन सेल्स होंगे, और उसी के बीच बीच में हमारा जो बोन मैरो वो रहता है, ठीक है। और वो कौन सा बोन मैरो है, इट इज रेड बोन मैरो। और जो क्या है, इट्स इरेथ्रोपोएटिक टिश्यू, एंड दैट उसका मतलब क्या है कि दिस टिश्यू इज एक्चुअली वर्किंग एज इरेथ्रोपोएसिस, और इट परफॉर्म द इरेथ्रोपोएसिस, मतलब रेड ब्लड सेल को सिंथेसाइज करता है, बनाता है, जनरेट करता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएटिक टिश्यू और इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन समटाइम्स। Now, the epiphysis part is covered with a cartilaginous pad. क्या देखा हमने डायग्राम में भी देखा कि जो आपका एपिफाइसिस पार्ट है, जो हेड पार्ट है लॉन्ग बोन का, हमने देखा उसमें जो दोनों ही पार्ट में what we have seen, there is extra layer or covering, and that is made up of cartilage, or we can say that is made up of cartilaginous pad, right? So the epiphysis part is covered with the cartilaginous pad, which provide actually like protection. Okay, now to study the internal structure of the bone, what we need to do, we have to cut a transverse section. तो हमें अगर इंटरनल स्ट्रक्चर बोन का पढ़ना है, हम नॉर्मली जब भी किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स या उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो हम उसका सेक्शन लेते हैं। तो अब तक आप सबको इतना तो पता होगा, मुझे लगता है कि सेक्शन क्या होता है। सेक्शन मतलब होता है इट्स अ वेरी like minute part of a particular organism's body, or maybe of a organism itself, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का क्या साइज है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू पार्ट या ऑर्गेनिज्म को कोई ऑर्गन या फुल ऑर्गेनिज्म का ही हम कोई टीए सेक्शन या मतलब सेक्शन लेते हैं, जो कि माइन्यूट पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है। अब देखो सेक्शन दो तरह से होते हैं, एक होता है आपने पढ़ा होगा टीए सेक्शन, एलएस सेक्शन। होता क्या है टीए सेक्शन, एलएस सेक्शन? तो यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर न्यू टू the science stream and you are in class 11th, you are starting just now. अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, तो देखो आप एक ट्रांसवर्स लाइन है जो अभी देख सकते हो, और एक परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, और ये परपेंडिकुलर, ये आपका ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एनिमल के पार्ट को अगर हम ट्रांसवर्सली उसका सेक्शन लेते हैं तो उसे बोलते हैं टीए सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर उसको लॉन्गिट्यूडिनली कोई सेक्शन लेते हैं तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और क्या कहते हैं, एलएस सेक्शन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमने उस सेक्शन को किस तरीके से हमने उसको डेवलप किया, मतलब लिया कैसे, हमने कट कैसे किया। हम नॉर्मली हम कट करते हैं, अगर हमने ट्रांसवर्सली कट किया तो वो टीए सेक्शन हो जाएगा, और हमने लॉन्गिट्यूडिनली कट किया तो वो एलएस सेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोन को क्या करेंगे, बोन को हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो कि अगर ये बोन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोन का ये ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे ऐसा, ठीक है। मान लो बहुत ही पतला, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि हमने ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जितना पतला से पतला, जितना माइन्यूट हो सकता है बोन का सेक्शन, हम उतना लेते, वैसा लेते हैं, ठीक है। तो ये है टीए सेक्शन है, ऐसे हम लेते हैं टीए सेक्शन, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू एंड डिस्कस फर्दर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, हम ये टीए सेक्शन क्यों लेते हैं, ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म की उस पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है। तो स्टडी करने के बाद हमें क्या क्या मिला, हम वो डिस्कस करेंगे अभी, और उसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। टीए सेक्शन के बाद हमें क्या स्ट्रक्चर मिला, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर, जो टिपिकल स्ट्रक्चर है बोन का, इंटरनल जो टिपिकल स्ट्रक्चर है उसको भी समझेंगे। मतलब जो बोन्स है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, अंदर से वो कैसा होता है बेसिकली बोन,
वो हम देखेंगे। जैसे कि अगर आप मैंने काफी बार मैंने देखा है कि अगर लोगों से पूछा जाए कि बताइए जो बोन है वो डेड है या अलाइव है, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो तो डेड है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो तो अलाइव है। अब देखो कुछ लोग ये बोलते हैं कि मतलब कुछ समझाने के लिए हम क्या कहते हैं कि देखो बोन तो ग्रो करता है, तो ग्रोथ इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइफ फॉर्म, है ना। तो हेयर भी तो ग्रो करता है, तो हेयर भी क्या लाइफ है क्या? सिर्फ एक ग्रोथ ही बस एक लाइफ फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर है उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। एक्चुअल में जो बोन होता है उसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। There are real living cells. The bone is made up of living cells. It's a connective tissue. There are many different types of cells. Lot of cells coming together and forming the bone structure. The difference is that the matrix or the medium where all the cells are present, it is hard. उसमें दो तरह के सॉल्ट, कैल्शियम एंड फास्फोरस ज्यादा होता है। तो जो मीडियम होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। इसीलिए हमें लगता है कि शायद इसमें इट इज नॉन लिविंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो हार्ड मीडियम के अंदर में जो सेल रहते हैं दे आर लिविंग, right? So let us discuss now in the inner part. The inner part अगर आप देखेंगे inner part तो हमें क्या मिलेगा? It is filled with yellow bone marrow, हमने पहले भी देखा, बात किया था। And the bone is covered with a fibrous sheath. अब देखो पूरा जो बोन है वो एक फाइबरस शीट से कवर होता है, ठीक है। बोन जो है उसका वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, उसके ऊपर भी कवर होता है, एक लेयर होता है, ठीक है। बोन के ऊपर एक लेयर होता है, उसको हम कहते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं द आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। वैसे ही अंदर में हमने कैविटी की बात की ना, तो जो कैविटी है वो कैविटी जो है उसका भी जो इनर मोस्ट लेयर है, जो लाइनिंग है, इट इज ऑल्सो हैविंग अ फाइबरस शीट। तो बाहर में भी फाइबरस शीट है और अंदर में कैविटी में भी इनर मोस्ट जो लाइन है वो भी फाइबरस शीट से कवर है। तो इनर मोस्ट जो है हम बोलते हैं एंडोस्टियम, और बाहर में जो लेयर रहता है फाइबरस लेयर उसे बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। सो बोन का जो बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज कवर्ड विद the layer or the fibrous layer that is called periosteum, and अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है it is also again covered with the fibrous layer that is known as endosteum, ठीक है। next, now in the compact long bone some tube-like structures are also present known as Haversian canal. ये बहुत, अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। मैं आपको कहूंगा कि अभी से आप जो मैं डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा आप विजुअलाइज करो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो और चीजों को समझने की कोशिश करो और विजुअलाइज करें। देखो थोड़ा सा इमेजिन करो कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। आई विल शो यू द डायग्राम एज वेल, बट आपको भी थोड़ा समझना होगा, आपको भी थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, ठीक है। तो अगर हम कॉम्पैक्ट जो लॉन्ग बोन है उसका स्ट्रक्चर जो हमने डायग्राम में भी देखा, लॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि देयर आर इनसाइड दिस स्ट्रक्चर्स, इनसाइड दिस कॉम्पैक्ट एंड द लॉन्ग बोन there are some like tube like structures are running all along the length of the bone. तो जो longitudinally जो बोन है उसके स्ट्रक्चर में हमें ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे, मतलब पूरे लेंथ में, बोन के पूरे लेंथ में हमें वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहते हैं हवार्शियन कैनाल। क्या कहते हैं हम उसे? हवार्शियन कैनाल। नाउ थ्रू दीज हवार्शियन कैनाल, अच्छा क्यों रहता है ये हवार्शियन कैनाल, जरूरी क्यों है? देखिए जैसे कि अभी मैंने बात किया, अब मैंने बताया कि जो मैट्रिक्स होता है बोन का वो बहुत ही टफ होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसका जो कॉम्पोजिशन है वो आपके कैल्शियम एंड फास्फोरस सॉल्ट है। तो अगर ऐसा हार्ड सिचुएशन में लिविंग सेल को सर्वाइव करना है तो उसे सप्लाई भी तो चाहिए। सप्लाई कौन दे सकता है? सप्लाई किसकी सप्लाई चाहिए? कंट्रोल, उसके लिए नर्व चाहिए, ब्लड वेसल जो सबसे जरूरी है, ऑक्सीजन एक्सचेंज, न्यूट्रिशन एक्सचेंज, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा, न्यूट्रिशन एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर जो सेल है वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो जिएगा कैसे, है ना। तो सप्लाई के लिए, प्रॉपर सप्लाई के लिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज रनिंग ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन, दोस आर नोन एज हवार्शियन कैनाल। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड, राइट। आगे और हम बात करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, दिस इज द टीए सेक्शन। अगर आप टीए सेक्शन लोगे एक बोन का, मतलब अगर ये जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट, ये अगर ये बोन है, इफ दिस इज द बोन, ठीक है, और अगर आप बीच में से एक यहां से एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लो और उसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या दिखने मिलेगा, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? बिल्कुल ऐसा जैसा हम यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, पहला है ये बोन का आउटर मोस्ट लेयर है, विच इज कवर्ड विद अ फाइब्रस शीथ दैट इज कॉल्ड पेरिओस्टियम, हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसके अंदर जो शार्प वाला जोन है, हम वहीं से तो सेक्शन लेंगे। तो जो डायफाइसिस पार्ट है, डायफाइसिस, तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे एक कैविटी है जहां पे बोन मैरो रहता है, दैट इज येलो बोन मैरो। वहां पे भी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है फाइब्रस, वो भी फाइब्रस होता है, उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा कि थ्रू आउट दिस स्ट्रक्चर हमें ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे बोन में। ठीक है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनका नाम है हवर्शियन कैनाल, और इसके थ्रू ही ब्लड वेसल्स और नर्व टिश्यू जो है इसी और जो नर्व्स है उसी के अंदर से आपके सेल्स के जो भी सेल्स ये पूरे बोन में अवेलेबल है उसके साथ इंटरकनेक्टेड रहता है। क्यों? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, टू हैव द कंट्रोल, फॉर ऑल दैट पर्पस। ठीक है, नाउ अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं वोल्कमैन्स कैनाल। इसका काम क्या है? which help the blood vessel nerve to run all around the tissue। ठीक है, और कैनाल होता है, फर्दर कैनाल्स होते हैं। एक तो हमें मिल गया हवर्शियन कैनाल, जो हवर्शियन सिस्टम वो है, और साथ में क्या होता है, वोल्कमैन्स कैनाल होता है। ये अल्टीमेटली क्या करता है, these are the canals which actually through which the blood vessels run and the nerve जो है the nerves which are also running from this वोल्कमैन्स कैनाल which is around the tissue, bone tissue। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उसके चारों तरफ। इससे क्या होता है, it help to exchange the gases, nutrition, right, between the tissue cells of the tissues। ठीक है, so there are different types of cells are present। अब ये जो बोन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमें काफी अलग अलग तरह के जो सेल्स हमें मिलेगा। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, दूसरे टाइप को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, तीसरे टाइप के सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग रोल है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। पहला ऑस्टियोब्लास्ट, क्या काम है इसका? इट सीक्रेट द हार्ड बोनी मैट्रिक्स। जो अभी हम बार बार कह रहे थे कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है, मीडियम होता है, वो हार्ड होता है, वो कॉम्पैक्ट होता है। तो वो जो हार्ड कॉम्पैक्ट जो मीडियम है, जो मैट्रिक्स है, वो कौन बनाता है? देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैट टिश्यू, दैट इज योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। दे सीक्रेट दिस बोनी मैट्रिक्स और बोनी स्ट्रक्चर और द मीडियम इन केस ऑफ बोन्स। ठीक है, अब जब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, पहला इनका मेन काम क्या है? ये बोनी मैट्रिक्स को बनाना, जनरेट करना, सीक्रेट करना। और जब ये काम इनका हो जाता है, मतलब बोनी मैट्रिक्स बन गया, तो क्या होगा? ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ये एक्चुअली क्या हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही ये हार्ड सब्सटेंसेस सीक्रेट कर दिए, तो दे स्लोली दे बिकम सराउंडेड बाय द सेम हार्ड स्ट्रक्चर, और दे बिकम अ पार्ट, or they actually present inside the medium of that hard structure, or the hard medium, okay, or the solid medium। ठीक है, and then they become, or they changes slowly and they become osteocytes। तो osteoblast cells पहले रहता है, और उसका काम क्या है? बोनी जो मैट्रिक्स है उसको सीक्रेट करना, और जब वो सीक्रेट कर लेता है अपने चारों तरफ बोनी मैट्रिक्स को, तब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल बदल के क्या बन जाता है? ऑस्टियोसाइट्स बन जाता है। और ऑस्टियोसाइट्स का काम क्या है? इसका काम होता है कि जो बोनी मटेरियल है, जो बोनी स्ट्रक्चर इन्होंने, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने जो सीक्रेट किया, उसको मेंटेन करना। मतलब किसी कारण अगर लॉस होता है तो उसका जो बैलेंस है, उसका जो जितना भी जरूरी है, फिर से वापस सीक्रेट करना बोनी मैट्रिक्स, वो फिर से सीक्रेट कर लेता है, और कंटिन्यूअसली जो उसका जो डेंसिटी है, उसका जो बैलेंस है, उसका जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, कौन करता है? ये ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट आया कहां से? ऑस्टियोब्लास्ट सेल ही आफ्टर सीक्रेशन ऑफ द बोनी मैट्रिक्स कन्वर्टेड इनटू और चेंजेस इनटू ऑस्टियोसाइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑस्टियोसाइट्स फंक्शन इज टू मेंटेन द बोनी मटेरियल। ठीक है, तो वही हमने डिस्कस किया, ऑस्टियोसाइट का फंक्शन क्या है? बोनी मटेरियल जो सीक्रेट किया है ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने, उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, नाउ the osteocytes, the osteoclast, हमने अभी क्या क्या बात कर लिया? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। अभी ऑस्टियोक्लास्ट जो है, ये अलग तरह का स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। क्या है? these are actually फेगोसाइटिक्स और ईटिंग सेल। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है? अब देखो जो ऑस्टियोसाइट सेल्स है, ऐसा तो नहीं है कि देखो हर एक सेल का एक लाइफ टाइम होता है। हर एक सेल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ टाइम होता है, मतलब जन्म से लेके डेवलपमेंट होने के बाद डेथ तक इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ साइकिल होता है, एक लाइफ टाइम होता है।
So one organism cannot live beyond or cannot survive beyond that life period. ठीक है, तो जब ये ऑस्टियोसाइट्स भी धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं या एफिशिएंसी उसका कम हो जाता है या ओल्ड हो जाते हैं, सो दोस वर ईटेन बाय सम अदर टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट. मतलब बोन में जो भी एक्स्ट्रा सेल्स है, डैमेज सेल्स है व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए अलग और एक तरह का स्पेशल सेल रहता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स और ईटिंग सेल. ठीक है, इनका काम क्या है? टू रिमूव द ऑस्टियोसाइट्स वंस दे बिकम ओल्ड. ऑस्टियोसाइट जब सेल जब ओल्ड हो जाता है तो उसको निकालना ही इसका काम है. ठीक है, कैसे करता है ये? बाय ईटिंग, सिंपली बाय ईटिंग दोज सेल्स. ठीक है, नाउ ऑल दीज सेल्स आर अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल्स. अभी जो तीन तरह के सेल्स के बारे में हमने बात किया, ये सारे सेल्स कहां से आते हैं, कहां से ओरिजिन होते हैं? दे आर ओरिजिनेटिंग और अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम सेल्स, दैट इज also known as osteogenetic cell. ठीक है, जो स्टेम सेल्स होते हैं इसी से ये सारे तीन तरह के सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सब बनते हैं और उसे हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेटिक सेल. क्या कहते हैं उसे? ऑस्टियोजेनेटिक सेल. ठीक है, now the matrix is made up of protein and salt. अब जो बोनी मैट्रिक्स है, जो हार्ड है, हमने बात किया था, दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सॉल्ट. किससे बना होता है वो? प्रोटीन से और सॉल्ट से. ठीक है, एंड विच गेट डिपोजिटेड इन दैट एरिया और इन द रीजन. ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है वो उसमें रहता है क्या? मैक्सिमम प्रोटीन रहता है और सॉल्ट रहता है, जो कि कंटिन्यूअसली डिपोजिट होता रहता है. ठीक है, क्या सॉल्ट? इनऑर्गेनिक सॉल्ट. और प्रोटीन जो रहता है प्रिसाइसली वो कौन सा प्रोटीन रहता है? दैट प्रोटीन इज योर ओसीन. ठीक है, प्रोटीन कौन सा रहता है? ओसीन. ठीक है, सो ओसीन इज द प्रोटीन व्हिच इज secreted, deposited continuously, and along with that the inorganic salt that is already I have discussed, and just in the next point I will tell you again, that is your calcium and the phosphate. ठीक है, तो salts mainly which get deposited are two types. Number one is a calcium phosphate, second one is a calcium carbonate. ठीक है, ये जो दो तरह की inorganic salts है वो प्रोटीन के साथ, along with the protein, they are also getting secreted and they are forming these, getting deposited and they are forming this bony matrix. ठीक है ना? अभी जो कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाता है और जो बोनी मैट्रिक्स, हार्ड बोनी मैट्रिक्स है, हमें फाइनली वो मिलता है. राइट, फाइन. सो बिफोर आई मूव ऑन, आई विल जस्ट शो यू अ डायग्राम एंड आई विल डिस्कस अ बिट. देखिए यहाँ पे जो हमने बात किया था, हमने बताया था, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि अगर मान लेते हैं कि ये लॉन्ग बोन है, दिस इज द लॉन्ग बोन. ठीक है, दिस पार्ट, दिस आर द हेड पार्ट्स, एंड पार्ट. ठीक है, ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस. और बीच में जो नैरो पार्ट है इसको बोलते हैं शाफ्ट, जिसका नाम है डायाफाइसिस. और डायाफाइसिस के अंदर क्या रहता है? कैविटी, जिसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो कैविटी और सिंपली बोन मैरो कैविटी, जिसमें येलो बोन मैरो रहता है. ठीक है, और क्या हमने बात किया कि ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ दिस बोन देयर आर कैनाल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस प्रेजेंट ऑल अलोंग द लेंथ. ठीक है, उसी को हम कहते हैं हवाशियन कैनाल. इफ यू टेक अ सेक्शन इन बिटवीन, तो हमें ये मिलेगा. ठीक है, so this is the diagram I have drawn to make you understand, and that's why I have drawn it little bit fatter. The bone is little bit fat compared to the real structure, to have the understanding what I am discussing, right? What I want to convey to you, right? Now the salts are mainly two types, तो हमने वो डिस्कस किया, और वो दोनों मिलके क्या बना देता है? हार्ड जो बोनी स्ट्रक्चर है वो बन जाता है. ठीक है, ना अब देखो, हम जब वो टीए सेक्शन को थोड़ा एनलार्ज करते हैं, वंस वी एनलार्ज द सेक्शन, ठीक है, सो इट इज विजिबल, हमें वो दिखने लगता है क्या कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो बोन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज एक्चुअली बेसिकली सराउंडेड और इट सराउंड्स द हवाशियन कैनाल. ऑस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड.
तो ये जो हवाशय कनाल है इसके चारों तरफ, इसके आसपास हमें क्या मिलेगा? ऑस्टियोसाइट्स मिलेगा, ठीक है, जो कि एक तरह का सेल है। Now the Hawashian canal has many concentric ring. अब जो हवाशयन कनाल है ना, इसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग होता है, ओके, ऑफ दैट हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल। और ये जो कंसेंट्रिक जो रिंग्स है ये किससे बना है? ये भी जो है सीमेंटिंग मटेरियल से बना है, सीमेंट मटेरियल से बना है, सीमेंट टाइप मटेरियल से बना है और सीमेंटिंग मटेरियल से बना है। मतलब क्या हुआ? जो बोनी मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं लैमिला। क्या कहते हैं बोनी मैट्रिक्स को? हम कहते हैं लैमिला, ठीक है। सो बिटवीन द रिंग्स देयर इज अ गैप एंड द रिंग हैज बोनी मटेरियल। तो यहां से आपको समझना है कि मान लीजिए कि जो हवाशयन कनाल है, सो दिस इज वन हवाशयन कनाल। सो बिकॉज आई एम ड्राइंग इट इन 2D, तो यू हैव टू इमेजिन इट इन 3D एज वेल। तो ये जो हवाशयन कैनाल है, तो उसमें हम देख सकते हैं ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये बना है, ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, फिर से ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बना है, ठीक है। तो वही यहां पे कह रहा है, ठीक है। और क्या होता है? बिटवीन द रिंग्स, दोनों रिंग के बीच में क्या रहता है? देयर इज अ गैप, ठीक है, एंड द गैप इज एक्चुअली अगेन इज हैविंग द बोनी मटेरियल। और वो गैप में फिर क्या रहेगा? वो हार्ड जो बोनी मैट्रिक्स है वो फिर से उसी गैप में रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार डायग्राम देखेंगे, तो थोड़ा सा उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। या सो ये अगर हम देखेंगे तो दिस इज द टीएस सेक्शन, है ना, टीएस सेक्शन। ये आपका बोन का टीएस सेक्शन हमने ले लिया, जो शाफ्ट रीजन या डायकाइसिस वहां से हमें ये जो हमें ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो हमें मिले, ये हवाशयन कनाल है। अंदर वाला जो फाइब्रस लेयर उसे बोलते हैं एंडोस्टियम, बाहर वाले को बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो हमने इतना पार्ट को हमने एनलार्ज कर दिया, ठीक है। अगर हमने एनलार्ज कर दिया तो हमें क्या क्या मिलेगा, ये बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हमने एनलार्ज किया तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला तो है हमें ये हवाशयन कैनाल मिलेगा। हमने जितना अगर हमने बड़ा कर दिया तो हमें क्या दिखेगा? उसमें हवाशयन कैनाल क्लियरली दिखेगा। और हवाशयन जो कैनाल है उसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा? We are going to get this the structure what I have drawn here with the cross mark, ठीक है। तो वो जो है ना, these are actually cementing rings, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझना होगा। Just a minute, I just need to have my highlighter, yeah. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक रिंग, मतलब हवाशयन कैनाल इज एक्चुअली सराउंडेड बाय दिस रिंग लाइक सीमेंटिंग स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और दोनों के, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में आप देखो गैप है, ध्यान से देखो। ये पहला जो ये हवाशयन कैनाल है, इसके बाद पहला रिंग है और दोनों के बीच में गैप है ना, दोनों के बीच में गैप। यहाँ पे भी जो बोनी मटेरियल है जो है वो यहाँ पे रह जाता है। फिर से आप देखो इस फर्स्ट रिंग के साथ सेकंड रिंग के बीच में भी गैप है, ठीक है। तो ऐसा करके ये बहुत सारा रिंग जो है इट इज सराउंडिंग द हवाशयन कैनाल, ठीक है। अब ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा हम इसको मैग्नीफाई करेंगे और देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा और हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आप देख रहे हो पहला। सो यहाँ पे हम, दिस इज द रिंग, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट रिंग। मान लो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका वो हवाशयन ट्यूब कैनाल है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सीमेंटिंग रिंग है, ठीक है, वापस थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हवाशयन कैनाल है, ठीक है, दिस इज द हवाशयन कैनाल एंड सराउंडिंग देयर इज अ रिंग, देन अगेन देयर इज अ रिंग, surrounding again there is a ring, and between the ring there are gap, and which gap is, that gap is filled with the bony matrix, ठीक है। हमने इसको, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझना है आपको। हमने क्या किया? पहले टीएस सेक्शन को थोड़ा एनलार्ज कर दिया, उसको हमने, हमें ये वाला मिल गया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम फिर से एनलार्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देख रहे हैं अभी। ध्यान से समझना है कि हमने वो सीमेंटिंग जो रिंग की बात हमने की, जो कि प्रेजेंट है, व्हिच इज प्रेजेंट सराउंडिंग दी your Hawashian canal. If we actually enlarge that structure, तो हमें कैसा मिलेगा, क्या हमें देखने मिलेगा, वो हम इस स्ट्रक्चर में अभी आपके सामने स्क्रीन में जो इसको देख रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान से समझना है आपको। ये है पहला जो रिंग, पहला स्ट्रक्चर, ये है दूसरा। तो हमने यहाँ पे बस 2 ही रिंग लिया है, ज्यादा नहीं लिया है,
ठीक है, पहला स्ट्रक्चर बोले तो जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिंग का, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर, पहला जो रिंग, दूसरा रिंग, और ये सीमेंटिंग टाइप ऑफ मटेरियल से बना है ये जो रिंग्स है, ठीक है। और ये जो रिंग होता है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पहला है कि ये एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में गैप है, पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। और वो जो ये जो रिंग है ना, ये आप 2D में देख रहे हो, दिस आर कॉम्पैक्ट रिंग, ठीक है, ये कंप्लीट सीमेंटिंग रिंग होता है, ठीक है। और दोनों रिंग के बीच में गैप भी होता है जो कि बोनी मटेरियल से फिल्ड है ना। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज यहां समझना है आपको कि ये जो सीमेंटिंग जो रिंग है, इसके अंदर में भी गैप रहता है, स्पेसेस रहते हैं, कंप्लीट नहीं होता, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता। इसके अंदर में भी ये जो सीमेंटिंग रिंग है, ये तो होता है कॉम्पैक्ट हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर में भी गैप होता है, स्पेसेस होते हैं। तो यहां फर्स्ट रिंग में भी आपको मिलेंगे देयर आर स्पेसेस, कैन यू सी इर्रेगुलर स्पेसेस अवेलेबल, और सेकंड रिंग में भी आप देखिए वहां पे इर्रेगुलर स्पेसेस आर देयर, ठीक है। तो ये जो इर्रेगुलर स्पेसेस है, इसे हम कहते हैं लैक्यूने। क्या कहते हैं हम इसे? लैक्यूने कहते हैं, ठीक है। जो सीमेंटिंग रिंग्स है which are surrounding the Haversian canal, they also have, though they are compact in structure, though they are hard in structure, though they are cementing in structure, even then they're having spaces in between them, उनके अंदर गैप होता है, फ्लफी होते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है, गैप होता है, स्पेस होता है, ऐसा, उसको हम बोलते हैं लैक्यूना। अब क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, अब उसको हम इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे। अभी जो लैक्यूना है, ये जो स्पेसेस है, मैंने सेकंड वाले में ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे भी आप ज्वाइन करना कर लेना, तो मैंने यहाँ पे 2-3 ज्वाइन करके आपको दिखाया है। ये जो स्पेसेस है दे आर इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये लैक्यूने जो होता है सीमेंटिंग रिंग के अंदर, दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये स्पेस का जरूरत क्या है, पहला, दूसरा अगर स्पेस है भी तो इंटरकनेक्टेड क्यों है, ये भी बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है। पहला, ये जो आप यहां पे देख रहे हो अंदर जो ये स्पेस है, इसके अंदर लिविंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, ठीक है। और पहले मैंने कहा कि ऑस्टियोसाइट्स, उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो आपके एक दूसरे के साथ अगर वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिशन, ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये जो स्पेसेस है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कैनालिकुली, और ईच स्पेस इटसेल्फ नोन एज लैक्यूना। और हर स्पेस के अंदर, हर एक गैप के अंदर हमें क्या मिलेगा? लिविंग सेल, दैट इज योर ऑस्टियोसाइट। तो आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है बोन का, और उसके अंदर में इनर मोस्ट पार्ट में भी लिविंग सेल अवेलेबल है। तो बोन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग टिश्यू, ठीक है ना। और ये जो हमने रिंग का बात किया, जो यहाँ पे रिंग जो हम विच इज सराउंडिंग दी हवर्शियन कैनाल, दैट इज नोन एज कंसेंट्रिक लमेला। क्या कहते हैं हम उसे? कंसेंट्रिक लमेला, ठीक है। और यहाँ पे जो हम ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ऑस्टियन और हवर्शियन सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियन और हवर्शियन सिस्टम, because it is surrounding the Haversian canal and it is actually forming a system or a structure like that. So that's why we have given a separate name, that is Osteon or Haversian system. ठीक है, तो I hope it is clear to all of you. Let us go back to the second enlarged diagram. तो यहां पे अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंसेंट्रिक जो लमेला है, आपको अभी समझ में आया होगा कंसेंट्रिक लमेला क्या है। तो यहाँ पे जो रिंग सराउंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो क्रॉस मार्क से मैंने बनाया है, यहाँ पे पहला रिंग है, दूसरा रिंग है, तीसरा रिंग है, तो ये क्या है? दिस आर हवर्शियन सिस्टम और ऑस्टियन, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हवर्शियन कैनाल के चारों तरफ ऐसे जो कंसेंट्रिक लमेला है वो मतलब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर उसका कंटिन्यूअस है, और इसको हम बोलते हैं हवर्शियन सिस्टम। ये भी एक हवर्शियन सिस्टम है, ये भी एक हवर्शियन सिस्टम है, ठीक है। तो आप देखो ये हवर्शियन कैनाल है, ये एक हवर्शियन कैनाल है, ये एक हवर्शियन कैनाल है। तो हर एक हवर्शियन कैनाल के चारों तरफ we can see that it is surrounded by this concentric lamellae और lamella, ठीक है। तो ये concentric lamella ऐसे बहुत सारे रिंग इसको कवर करके जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये टोटल इसको हम बोलते हैं हवर्शियन सिस्टम। तो ये भी एक हवर्शियन सिस्टम है, ये भी एक हवर्शियन सिस्टम है, ये भी एक हवर्शियन सिस्टम, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन। अब देखो
हमने बात किया कि कंसेंट्रिक लमेला किसको कहते हैं, हमने वो देखा, ठीक है। ये हवार्शियन कनाल वो हमें पता है। अब देखो क्या होता है कि ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सराउंडिंग दी हवार्शियन सिस्टम और सॉरी हवार्शियन कनाल, ऐसे हवार्शियन जो आपका सिस्टम बनता है तो जिसको जो कौन बनाता है, आपका कंसेंट्रिक लमेला। बिल्कुल वैसे ये सिस्टम के बीच में गैप है, आप देखो यहाँ पे जगह बच गया, ठीक है, वहां पे भी लमेला रहता है, वहां पे भी जो कंसेंट्रिक लमेला जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे भी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लमेला। दोनों के बीच में, दो हवार्शियन सिस्टम के बीच में जो गैप है वहां पे भी जो लमेला जो रहता है और जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लमेला और लमेली, ठीक है। और क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट जो है हमें जानना है। देखिए अब क्या होता है कि हमने अभी बात किया था कि ये जो तीन तरह के सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये सब कहां से आते हैं, स्टेम सेल से आते हैं या ऑस्टियोजेनेटिक सेल से आते हैं। बात किया था हमने, वो कहां रहता है, जो स्टेम सेल्स है वो कहां रहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दिस पेरिफेरी, यहां पे, जैसे मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेना, यू कैन, आई थिंक आई विल सजेस्ट यू टू यूज अ ग्रीन कलर, ठीक है, तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा, यहाँ पे भी यूज कर लेना और यहाँ पे भी यूज कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा जो थर्ड टाइप ऑफ लमेला है जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लमेला। तो पेरिफेरी में क्या रहता है, पहला चीज है कि पेरिफेरी, देखो दो हवार्शियन सिस्टम के बीच में जो गैप है वहां पे भी लमेला रहेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लमेला। जो हवार्शियन कनाल को बनाता है उसके चारों तरफ रहता है उसे बोलते हैं हम कंसेंट्रिक लमेला, और जो पेरिफेरी में रहता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लमेला, क्योंकि पूरे सर्कमफेरेंस में रहता है। अब सर्कमफेरेंस हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, देखो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, जो टीए सेक्शन हमने अभी लिया, यहाँ पे हमने देखा बोन का, तो ये एक सर्कल है ना, तो ये पूरा सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना सर्कल का, तो पूरे सर्कमफेरेंस में ये अवेलेबल है। कौन अवेलेबल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, दी लमेला, दी अदर लमेला, है ना। तो जो अवेलेबल है तो सर्कमफेरेंस में अवेलेबल है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सर्कमफेरेंशियल लमेला, राइट। सो maybe just wait, my images got stuck, yeah, sorry for that, so just give me a moment। क्या, तो यहां पे आप देख सकते हो कि so this is the third type of lamella, that is your circumferential lamella, ठीक है। और जो स्टेम सेल्स की हमने बात किया था वो भी यहीं पे रहता है, देखो आई हैव ड्रॉन इट इन रेड कलर, डॉटेड रेड में मैंने बनाया, तो और जो क्रॉस मैंने बनाया है यहाँ पे आप ग्रीन से बना लेना, दैट इज योर the lamella which is known as circumferential lamella, ये भी है और ये भी है, पेरियोस्टियम वाला पार्ट भी है, एंडोस्टियम पार्ट वाला एरिया भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं circumferential lamella, ठीक है। So I hope it is clear to you what I have discussed till now, so I will just continue with the points so that you can pause and write down those points, ठीक है। So आई बिलीव जो डायग्राम हमने देखा उसमें आपको क्लैरिटी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं थोड़ा और भी एक बार फिर से एक डायग्राम, बुकिश डायग्राम लेके मैं आपको थोड़ा सा एक बार में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं क्विकली, हमने जो डिस्कस किया है वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे है सब आपके स्क्रीन के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट। सी द हवार्शियन कैनाल हैज मेनी कंसेंट्रिक रिंग एंड ऑफ दैट हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल। हमने बात किया जो हवार्शियन कैनाल है उसके चारों तरफ जो रिंग्स होते हैं सीमेंटिंग रिंग, वो हार्ड मटेरियल से बनता है, सीमेंटिंग मटेरियल से बनता है। एंड देयर इज बोनी मैट्रिक्स दैट इज नोन एज लमेला, उसको हम क्या बोलते हैं, लमेला बोलते हैं, ठीक है, लमेला। देन बिटवीन द रिंग्स देयर इज गैप, रिंग्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, एंड द रिंग्स हैज बोनी मटेरियल, ठीक है। अब बोनी मटेरियल रिंग्स में है और जो गैप होता है वहां पे भी बोनी मटेरियल्स या फिर जो मैट्रिक्स है वो रहता है। Now in these rings, ठीक है, there are irregular spaces are there। हमने बात किया कि रिंग्स के अंदर क्या रहते हैं, irregular spaces रहता है, and these irregular spaces are connected with each other, वो भी हमने देखा, and these layers are known as concentric lamella। इसको क्या कहते हैं, ऐसे layers को क्या कहते हैं, concentric lamella कहते हैं, ठीक है। Now inside these irregular space is present the osteocytes। क्या रहता है इसके अंदर, लिविंग सेल्स रहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, हमने वो बात किया, ठीक है। एंड ऑल द ऑस्टियोसाइट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड एंड बाय द कनेक्शन बिटवीन द इरेगुलर स्पेसेस दैट इज कॉल्ड कैनालिक्यूली, हमने वो भी देखा। एंड
and the depression or we can say the area or the space what is present inside this concentric ring or this concentric lamella, that is known as lacunae. ठीक है, तो लक्यूना मतलब सिंगुलर, लैक्यूनी मतलब होता है प्लूरल. ठीक है, एक लकुना को हम बोलते हैं सिंगुलर, मतलब एक है तो उसको सिंगुलर लकुना, और लक्यूनी मतलब प्लूरल, बहुत सारे लकुना की बात कर रहे हैं हम, लकुना की बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, these lacuna are interconnected or connected with each other. ठीक है, जो हमने बात किया उसको canaliculi कहते हैं. Now inside the lacuna present is the osteocyte, वो भी हमने बात किया. Then osteocytes are also connected with each other with the help of their long protoplasmic processes. ठीक है, अभी जो osteocytes होते हैं उसका हमने पहले भी बात किया था, जो fibroblasts, osteocytes जो होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके जो प्रोसेस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं. सो यहाँ पे जो दो रेडिकुलर स्पेस है उनके बीच में जो कैनालिकुली है, that is also through which these protoplasmic processes, because they are long, these protoplasmic processes are also long of osteocytes, so as a result they can interconnect, they can be connected with each other with the help of this protoplasmic processes. ठीक है, तो हमें और भी कुछ चीजें डिस्कस करनी है. मैं थोड़ा डायग्राम फिर से दिखाऊंगा और थोड़ा सा बात में आगे भी करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट में. So because the time is limited for today, so we'll stop here and we will continue in the next video lecture, and I will continue this same topic and we'll move on to the next topic as well. Right, so till then, take care. Thank you.